नमस्ते दोस्तों, डी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बहुत ही शानदार टॉपिक लेके एक बार फिर अपने आज पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज अपने महलों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से महल कहाँ पे है। तो अपने इससे शुरू करने से पहले आप जितनी अपनी क्लास होगी ना अपनी, तो उस क्लास को आप पूरी तरह से रिविजन भी कर लेना। जिस सभी ने नोट्स बना लिया होगा, अगर किसी नोट्स नहीं बनाए तो आप इसे 2 दिनों में कंटिन्यू देख के आप अब आज वाली क्लास में बराबर आ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पेपर मिला के देख लेना। अगर इससे रिलेटेड बाहर से पर्सन आएगा तो वो डिटेल से बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। लगभग अपने पूरी तरीके से समझाने को जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है अपने वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आज अपने चलो शुरुआत करते हैं पर्सन से। तो पर्सन का नाम, पर्सन लिखो एक बार, पर्सन लिखो राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल कितना है? भारत का ताजमहल आप सभी को पता है आगरा के अंदर है। तो राजस्थान का ताजमहल निम्न में से किसे कहा जाता है? किसे कहा गया राजस्थान का ताजमहल? मैं 4 ऑप्शन लिखूंगा, उससे रिलेटेड बताने हैं। तो एक नंबर लिखो दोस्तों, काका जी। चाचा जी मतलब चाचा जी काका एक होता है, काका जी की दरगाह, इसको कहा गया है क्या? अबला, अबला मिनी महल, अबला मिनी महल इसको कहा गया क्या दोस्तों? 3 नंबर लिखो, जसवंत थड़ा, इसको कहा गया है दोस्तों? जसवंत थड़ा को। क्या नंबर लिखो? एक और ऑप्शन लिखो, बीबी, बीबी का बीबी आगे, काका आगे, ठीक है। तो अब आप बताओ इसमें से किसको कहा गया है कि राजस्थान का ताजमहल? जी हाँ दोस्तों, जसवंत थड़ा को कहा गया है। ये कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जसवंत थड़ा है ना, सरदार सिंह के द्वारा ये मतलब ताजमहल है ना, ये बनाया गया था। ताजमहल की कॉपी देखिए, किसने बनाया? सरदार सिंह द्वारा निर्मित है ये जसवंत थड़ा। ये राजस्थान का मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। और काका जी की दरगाह देखो दोस्तों, काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ के अंदर है। प्रतापगढ़ के अंदर इस दरगाह का ना कांठल का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये भी ताजमहल है, इसे कहते हैं कांठल का उप ताजमहल के नाम से जाना जाता है ये। और कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माई नदी को कहा जाती है, आप सभी को पता ही होगा। और इसके बाद अबली मिनी का महल, अबली मिनी का महल है ना कोटा के अंदर है दोस्तों, कोटा के अंदर। अबली मिनी का महल कोटा के अंदर है। और जेम्स टोड ने हड़ौती का ताजमहल वह राजस्थान में दूसरा ताजमहल किसको बोला था? अबला मिनी को बोला था। तो इसके बाद लिख लो काका जी दसवां थड़ा के बारे में। आप पहले ये लिखो काका जी की दरगाह के बारे में लिखो। ये दरगाह कहाँ पे है दोस्तों? ये कहाँ? प्रतापगढ़। और तरीके बता रहा हूँ, मैंने परिभाषा बोल के ताजमहल इसे क्या? का कांठल का ताजमहल, ये क्या बोलते हैं? कांठल का ताजमहल के नाम से जाता है। और कांठल किसे बोलते हैं? माई नदी को, ठीक है। फोटो लिखो। अब बोले मैंने इसके बारे में लिखी लो, एक लाइन इसके लिखो, जेम्स टोड ने, जेम्स टोड ने हड़ौती, हड़ौती का, हड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल है दोस्तों। पहला कौन सा? जसवंत थड़ा, आपको बता ही दिया था। जसवंत थड़ा के बारे में लाइन लिखी लो, सरदार, सरदार सिंह, सरदार सिंह द्वारा निर्मित है ये, निर्मित, सरदार सिंह द्वारा ये क्या है? निर्मित है। और ये क्या है? राजस्थान मारवाड़, मारवाड़ का ताजमहल। बीवी का मकबरा, हाँ दोस्तों बीवी का मकबरा, इसके बारे में बताया। बीवी का मकबरा है ना, और औरंगाबाद है ना, औरंगाबाद ये कहाँ है? महाराष्ट्र है। वो क्या दक्षिणी भारत का ताजमहल कहा जाता है इसे। इसके बारे में लिखो, ये लिखो औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। इसके बारे में लिखो, दक्षिण भारत का ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है किसको? इसको। और दसवां खड़ा है ना, ये लिख लो जोर।
जोधपुर। अब बलिमनी का मेल ये कहाँ है? कोटा लिख लो। हड़ौती आपको पता है कोटा। और काका जी इधर का कहाँ है दोस्तों? काका जी इधर का लिखो दूध है। काका जी इधर का दूध नहीं है दोस्तों, प्रतापगढ़ लिखो। ये लिखा हुआ है, बस इसी बारे में लिखना है। तो नोट आउट कर लो इतना। इसके बाद अपने प्रमुख महल पढ़ेंगे, तो ये मिटा दो। अब हेडिंग लगा लो, राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख महल है? भारत का ताजमहल कौन सा है? आगरा का ताजमहल है ना, वो भारत का ताजमहल है। वो कहाँ है? यूपी के अंदर है। तो आप सभी पता है, ये लिख लो। भारत का ताजमहल, भारत का ताजमहल दोस्तों कहाँ है? आगरा, आगरा ना, आगरा का ताजमहल तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर है। दो नंबर लिखो, शेखावटी, शेखावटी का हवा महल। हवा महल आपको पता है ना, राजस्थान का हवा महल जयपुर के अंदर है। तो ये शेखावटी है ना, इसका हवा महल कहाँ पे है दोस्तों? खेतड़ी लिखो, खेतड़ी, खेतड़ी महल जो कहाँ है? नीम का, नीम के खाने में आता है। तो 3 नंबर लिखो, राजस्थान का, राजस्थान का दूसरा हवा महल। ये तो खेतड़ी का हवा महल एक ही राजस्थान का जयपुर में। ये राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा दोस्तों? दूसरा हवा महल यही है, खेतड़ी। इसे आप दूसरा बोल सकते हो या शेखावटी का बोल सकते हो। तो इसके बाद अपने 3 नंबर हो गए ना, 4 नंबर लिखो, हवा महल लिखो। हवा महल, हवा महल कहाँ है? जयपुर में। वास्तुकार कौन सा है इसका? वास्तुकार कौन सा दोस्तों? लालचंद, लाल पटक निर्मित है ना, लालचंद है। ये एक ना हवा महल है ना राजस्थान, ये एकमात्र बिना नींव का महल है। ये बिना नींव का, बिना नींव का महल है ये कह सकते हो। क्या 5 नंबर लिखो, हड़ौती, हड़ौती का हवा महल। हड़ौती का हवा महल का है दोस्तों? बेड़ा महल। बेड़ा महल कहाँ है? कोटा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये क्या हड़ौती क्षेत्र है। तो ये हड़ौती के अंदर कहाँ है? कोटा के अंदर है। अच्छा है ना, बिल्कुल दोस्तों, अच्छा है ना बिल्कुल। सिटी प्लेस, सिटी प्लेस, सिटी, सिटी प्लेस या सुंदर महल, ये कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में। ये सिटी प्लेस और ये ना सिटी प्लेस है ना, या सुंदर महल, ये कहाँ पे है? जयपुर में अंदर स्थित है। इस महल के अंदर चांदी के दो दो विश्व के सबसे बड़े पात्र रखे हुए हैं। ये आप लिख लो, ये लाइन लिखो। इस महल में, इस महल में सिटी प्लेस या सुंदर महल जो कहाँ है? जयपुर के अंदर लिखा हुआ है। तो आप ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये पूछा जा सकता है, इस महल के अंदर चांदी के 2 विश्व के सबसे बड़े पात्र रखे हुए हैं, इसमें सिटी महल के अंदर। इसके बाद चोखा महल, चोखा महल का है दोस्तों जोधपुर के अंदर है। मुबारक महल का है जयपुर के अंदर है। एक मुबारक महल टोंक के अंदर भी है दोस्तों। टोंक के अंदर ना 2014 उस जयपुर के अंदर मुबारक महल है ना, इसके अंदर तो मेहमानों की मतलब स्वागत किया जाता था। और टोंक के अंदर जो मुबारक महल है ना, तो वो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था। दिसंबर 2014 के अंदर है ना, 2014 के बाद है ना, उसमें कुर्बानी का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ऊंट की कुर्बानी के लिए मुबारक महल कौन सा प्रसिद्ध है? टोंक का। और दिसंबर 2014 के बाद है ना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और एक मुबारक महल मेहमान नवाजी के लिए कौन सा है? जयपुर के अंदर है। लिखना चाहो लिख लो। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, उन पर कुर्बानी होती थी। तो साथ में बिल्कुल चोखा महल, बहुत ही चोखा महल है। कहाँ है? जोधपुर, जोधपुर के अंदर। 8 नंबर, यहाँ पे ऐसे लिखो, 8 नंबर मुबारक
मुबारक मेरे काम पे दोस्तों दो है। एक तो लिखो जयपुर। जयपुर में मानू मैं मानू के स्वागत के लिए उत्तर है यहाँ पे जयपुर के अंदर। एक लिखो टोंक के अंदर। टोंक में है कौन सा है? ऊँटों की कुर्बानी तो सीधा 2014 से प्रतिबंध 2014 से प्रतिबंध लगा है। ये टोंक के अंदर है और ये जयपुर के अंदर है। कहाँ है? मुबारक में दो है। इसके बाद एक जैसे 9 मील कहाँ पे है? आप सभी पता है नाहरगढ़ जो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो एक जैसे 9 मील है वहां पे। तो अपना 9 नंबर कितना है? तो 9 में एक जैसे ये कहाँ पे है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग है जो कहाँ है? जयपुर। जयपुर के अंदर है। और इसके बाद राज में लिखो। राज में ना उदयपुर के अंदर है। और ये क्या है? फर्ग्यूसन ने इससे क्या पता है? विंडसर महल की संज्ञा दी है। तो राजमहल की लो 10 नंबर लिखो। राजमहल। राजमहल कहाँ है? राजमहल उदयपुर। उदयपुर इसके अंदर लिखो फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने विंडसर 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 महल की ये विदेशों का महल था। और इसके बाद अपने लालगढ़ महल का है। ये बीकानेर में है। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। तो ये किलो 10 नंबर है ना 11 नंबर में मिटा रहा हूँ। ऊपर लिख मिटा रहा हूँ उसके में लालगढ़ प्लेस के महल कहाँ पे है? बीकानेर। बीकानेर के अंदर है। निर्माण किसने कराया था? निर्माण आपको पता है? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। अपने पिता अपने पिता लाल सिंह की याद में कह रहे हैं। बस अपने पिता की याद में करवाया था। एक प्रश्न और लिख लो 12 नंबर लिखो। ओखा ओखा रानी का महल। ओखा रानी का महल कहाँ है दोस्तों? अफसरगढ़ कहाँ है? सिरोही। सिरोही स्थित है। ठीक है दोस्तों, अपने बहुत ही शानदार तरीके से राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में बात की है। तो मिलते हैं अपने कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।